नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर दिया जा रहा है 2 दिवसीय धरना। गया के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरने का आयोजन किया। धरना में शामिल संघ के जिलाध्यक्ष परमानंद कुमार ने बताया कि 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर किया गया है। इस कार्यक्रम में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभाग कार्यालय में कार्यरत प्रोग्रामर, आशुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, गर्ल संघ की मांग तथा विभागीय सेवा समायोजन, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध आंदोलन के तहत 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया गया। धरना में शामिल लोगों ने कहा कि अगर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बावजूद हम लोगों की मांग पर सरकार विचार नहीं करती है तो विवश होकर संघ द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि बेल्ट्रॉन द्वारा सरकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो गया जिला में जितने भी कर्मी बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, प्रोग्रामर, इन लोग का ये संयुक्त रूप से जो है 2 दिवसीय हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम हमारा पूर्व 1 महीने से निर्धारित था, जिसके तहत हम लोग 5 तारीख को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किए। उसके बाद 1 सप्ताह का हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर अपना मांग सरकार के तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से इन सब प्रयासों के बावजूद भी सरकार के द्वारा हम लोग के मांग पर कोई सकारात्मक टिप्पणी या दिशा निर्देश नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो अंत में आज हम लोग मजबूर होकर आज 2 दिवसीय हड़ताल कार्यक्रम का प्रथम दिन है, जिसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अगर इस कार्यक्रम के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारा कार्यक्रम। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं हमारी मुख्य मांगे हैं सेवा का समायोजन। सेवा समायोजन मतलब कि हमारी जो बहाली की प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से संपन्न की जाती है, नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन के माध्यम से निकलता है, एग्ज़ाम हम लोग बेल्ट्रॉन के देते हैं, उसके बाद पैनल तैयार होता है, उसके बाद सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जहाँ से भी डिमांड की जाती है बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली किया जाता है। उसके बाद जो आवंटन की प्रक्रिया है, पैसे का आवंटन वित्त विभाग के द्वारा जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा किया जाता है। पैसे की निकासी संबंधित डीडीओ के द्वारा की जाती है, पैसे की निकासी संबंधित कोषागार के माध्यम से की जाती है। सारी प्रक्रिया सरकारी माध्यम से होते हुए अंत में ये पैसा उर्मिला के पास चला जाता है, जो कि एक आउटसोर्स कंपनी है, और लास्ट में सरकार बोलती है कि आप लोग का तो समय जो है बहाली वो उर्मिला के थ्रू है। तो कहीं भी हम लोग का बहाली की पूरी प्रक्रिया में उर्मिला कहीं नहीं आती है, लेकिन जब काम हो जाता है, जब ज्वाइनिंग हो जाती है, जब पैसा सैलरी देने की बात आती है तो अंत में एक टैग लगता है उर्मिला का। तो हम लोग इसी टैग को हटाने के लिए सरकार से हमारा मांग है कि जब सारी की सारी प्रक्रिया सरकार स्तर से हो रही है, पैसा सरकार का दिया जा रहा है, निकासी सरकारी ट्रेजरी से हो रही है, तो हम लोग का भुगतान भी उसी कार्यालय से, उसी डायरेक्ट माध्यम से कर दिया जाए। किसी आउटसोर्स के माध्यम से हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? सामूहिक हड़ताल पे हैं सेवा समायोजन के लिए। हम लोग हर कार्यालय का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य सरकार की कर रहे हैं, लेकिन फिर लास्ट में पेमेंट देते समय हम लोग को ऑफिस में सुनने को मिलता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग आउटसोर्सिंग है, बाहरी हैं। मतलब हम लोग कार्य करें महत्वपूर्ण, और आदमी है हम लोग बाहर का, तो जब बाहर का आदमी है तो कार्य हम लोग महत्वपूर्ण कर रहे हैं तो हम लोग महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए हम लोग सेवा समायोजन के लिए 2 दिन का सामूहिक पूरे बिहार में सारे जिला के लोग हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, और सारे लोग मुख्यालय तक, पटना में गर्दनी बाग में अभी हजारों की संख्या में लोग जुटे। अभी तो फिलहाल 2 दिन का हम लोग का सामूहिक हड़ताल है, उस पर आगे फिर विचार होगी। जिला से भी स्तर से भी सारे जिला में है हड़ताल, 2 दिन का है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये सरकार के हम लोग विरोध जता रहे हैं कि हमारे आपके अधीन कार्यरत हैं विगत 25 सालों से आपकी सेवा में, महत्वपूर्ण कार्यों में जो भी हो उसमें सारे डाटा इंटरप्रेटर लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी
तो क्या उपस्थिति होती है कि आउटसोर्सिंग है, एक ठेकेदारी प्रथा मानी जा रही है। इसके विरोध में हम लोग ये ऐसा कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे सरकार हम लोग विभाग में संयोजन करे, क्योंकि सारा कार्य विभाग से होता है, सारा चीज विभाग से होता है, तो क्यों नहीं हम लोग को विभाग से ही भुगतान किया जाए। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।